जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी के पर्व महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 17 सितंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक की प्रभु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर अनंत चतुर्दशी का त्यौहार अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत का पाठ न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये अनंत चतुर्दशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। यज्ञ का मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देख धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन मंडप के पास पहुंचे। वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यह देख द्रौपदी को हंसी आ गई। उन्होंने दुर्योधन को अंधों की तरह कह दिया। द्रौपदी को हंसी को देख दुर्योधन को क्रोध आ गया। ऐसे में उन्होंने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचा। इस द्वेष में उसने पांडवों को जुआ कीड़ा में हरा दिया। इस तरह से पांडवों को हराने की वजह से 12 सालों का वनवास काटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई तरह की परेशानियों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपने दुखों के बारे में बताया और समस्या से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। ऐसे में प्रभु ने अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से सभी दुख दूर होंगे। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी बेटी परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मय कन्या थी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऐसे में सुमंत ने दोबारा विवाह किया। करकसी नाम की औरत से सुमंत ने दोबारा विवाह किया और अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडल से करा दिया। इसके बाद कौंडल ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल दिए। विदाई के समय सुमित ने अपनी करकसी पत्नी को कहा कि सुशीला का विदाई में कुछ दान दक्षिणा दे दो। तब करकसी ने कौंडल ऋषि को दान दक्षिणा के जगह पर ईंटा पत्थर दे दिए। इससे कौंडल ऋषि ने काफ़ी नाराज हुए, काफ़ी उनको दुख पहुंचा। सुशीला अपने पति के साथ आश्रम में पहुंचने के दौरान ही रात हो गई और वे दोनों नदी के तट पर ही रुक गए। इस दौरान सुशीला ने कुछ स्त्रियों को सुंदर वस्त्र में देखा और वह किसी भगवान की उपासना कर रही थी। इस बारे में सुशीला ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत के महत्व के बारे में बताया। सुशीला ने भी उसी जगह पर पूजा की। उसने 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांध लिया
और अपनी पति ऋषि कौंडल्य के पास आ गई। डोर के बारे में कौंडिल्य के द्वारा पूछे जाने पर सुशीला ने व्रत के बारे में बताया, परंतु ऋषि ने उस धागे को तोड़ दिया और आग में जला दिया। कौंडिल्य ऋषि को लगता था कि ये मेरी पत्नी सुशीला ने धागा बांध लिया है मुझे बस में करने के लिए। ऐसे ने कौंडिल्य ऋषि ने उस धागे को तोड़ दिया और आग में जला दिया। ऐसा करने से अनंत भगवान का अपमान हुआ। इस वजह से ऋषि कौंडिल्य बहुत दुखी हुए। उनके पास जो कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का कारण क्या है। हे प्रिय, आप बताओ कि मेरा धन सब कहाँ चला गया, मैं कैसे दरिद्र हो गया हूँ। तब सुशीला ने उन्हें डोरा जलाने की याद दिलाई। ऋषि कौंडिल्य को गलती का हुआ एहसास, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस डोरे की प्राप्ति के लिए कई दिनों तक वे वहीं रहे, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लंबे समय तक भटकने के पश्चात वे भूमि पर गिर पड़े। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिल्य से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसी वजह से तुमको इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तुम वापस जाओ और सच्चे मन से अनंत का व्रत करो। 14 वर्ष के बाद सभी दुख दूर होंगे। ऋषि ने अनंत भगवान की बातों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ऋषि कौंडिल्य ने विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से ऋषि कौंडिल्य को अपना खोया हुआ राजपाट मिला और अपने पत्नी सुशीला के साथ यहाँ पर रास विहार करने के बाद अंत में श्री कृष्ण के चरणों में वास मिला। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य, हे युधिष्ठिर, हे पार्थ, जो कोई व्यक्ति इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है और 14 गांठ के धागों को अपने हाथ में बहुत श्रद्धा और प्रेम से बांधता है और ये मेरी कथा का श्रवण करता है, निश्चित है उस व्यक्ति पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। उसका जो भी मनोकामना है सो मैं अति शीघ्र ही पूर्ण करता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय दोस्तों, यदि मेरी कथा आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा, क्योंकि 2 ही जरिया है जिससे पता चलता है कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा। आपका कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।